नमस्कार साथियों, आज से हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। थोड़े इतिहास को जानने की कोशिश करें तो दो चीजें आती हैं निकल के कि संविधान सभा की पहली मांग किसने रखी या संविधान की पहली मांग किसने रखी। तो संविधान और संविधान सभा दो अलग अलग बातें हैं जिनके बारे में जानते हैं। वर्ष 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक रखते हैं। स्वराज विधेयक को इंग्लिश में ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल बिल फॉर इंडिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले संविधान की मांग की गई। प्रश्न पूछा जाता है, संविधान की सबसे पहले मांग कहाँ की गई? तो संविधान की सबसे पहले मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। क्लियर है? दूसरी बात निकल के आती है, गांधी जी ने संविधान की सबसे पहले मांग कब की? तो 1922 में संविधान की मांग सबसे पहले गांधी जी ने की थी। गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम कब की गई? तो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और विश्व भारत में सबसे पहले कब की गई? तो भारत में की गई थी 1895 बाल गंगाधर तिलक द्वारा। क्लियर? ये तो संविधान की मांग हो गई दोनों, जिसमें गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक हैं। अब संविधान सभा की मांग, क्योंकि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? तो एम.एन. रॉय साहब ने की थी। एम.एन. रॉय वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन की बात कहते हैं। एम.एन. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। इसके बाद आता है, कांग्रेस ने कब ये स्वीकार किया कि भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, अर्थात कांग्रेस द्वारा पहली बार कब यह मांग की गई कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी? तो ये कांग्रेस द्वारा वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की गई थी। वर्ष 1935 में कांग्रेस ने ये घोषणा की अपने मंच से कि भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। क्लियर है? और वर्ष 1938 में एक सार्वजनिक घोषणा कर दी कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वे पूरी तरह भारतीय होंगे तथा उनका चुनाव जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर करेगी। वयस्क मताधिकार होता है कि सभी युवतियों को मत देने का अधिकार। अंग्रेजों ने सबसे पहले कब स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी या भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सबसे पहले ये स्वीकार किया था कि अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा में के गठन का प्रस्ताव था। इन्होंने स्वीकार कर दिया कि चलो, अंग्रेजों ने पहली बार कभी अगर स्वीकार किया है कि भारत में संविधान होगा और उसके लिए एक संविधान सभा होगी, तो ये अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। लेकिन इसमें दिक्कत थी। इन्होंने कहा था कि संविधान में अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। तो यहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया कि भाई अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, इसका मतलब क्या है? यानी कि उसमें कुछ अंग्रेज भी होंगे। और ऐसी बात बिल्कुल गलत है कि संविधान भारत के लिए बन रहा है और उसमें डिसीजन मेकिंग पॉलिसी जो करें वो अंग्रेज करें। तो इसलिए इसका भारतीयों ने क्या कर दिया? विरोध किया। क्लियर है? जब विरोध हुआ तो निरंतर आंदोलन तो भारत में चल ही रहे थे। मार्च 1942 यानी कि 22 मार्च 1942 को भारत में एक मिशन आता है जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। अध्यक्ष इसके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और इसने अपने जो नोटिफिकेशन था, जो अधिसूचना थी, उसमें ये जारी किया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर भारतीयों को लगा युद्ध समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, जब यह समाप्त होगा तो पता नहीं ब्रिटेन की स्थिति उस समय कैसी होगी और शायद वो इस काबिल बच भी पाएंगे युद्ध में या नहीं कि वो हमारे लिए संविधान सभा का गठन कर पाए या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये 50-50 वाला चांस था। तो इसलिए भारतीयों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया और महात्मा गांधी जी, कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया ही किया, लेकिन महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी और की कि दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का चेक है भाई ये, इसलिए इसको भी समाप्त किया। इसके बाद में होता क्या है कि कैबिनेट मिशन जो कि आता है मार्च 1942 में भारत आता है और वो क्या काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, जब कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था तब वहां जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली साहब थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
जो उस समय भारत के सचिव थे या भारत सचिव थे? ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। 3 अध्यक्ष में कैबिनेट में 10वें कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल तो 3 सदस्य थे, ए, बी, सी। अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। सदस्य कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। लेकिन लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, वास्तव में कौन थे? तो ये वास्तव में उस समय भारत सचिव थे। ऐसे ही सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि सदस्य थे, वो कौन थे? वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना के मंत्री थे। क्लियर है? थोड़ा और जाने तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है, दिल्ली पहुंचता है 24 मार्च 1946 को, और 16 मई 1946 को अपनी सूचना जारी कर देता है। बाकी के दिनों में इन्होंने अपने रिसर्च अनुसंधान किए होंगे यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का, वो यही था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि भारत की जनसंख्या देखी और प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया। तो इस तरह हमारे यहाँ 389 सदस्य संख्या निकल के आई थी संविधान सभा की। क्लियर? विधानसभा के सदस्य 389, उनको किस तरह डिवाइड किया गया था? देखिए, भारत दरअसल उस समय ऐसे मानिए कि ये भारत है, इस भारत में 2 हिस्से किए जाएं। एक तो ये राजा महाराजाओं वाला देशी भारत, और एक ये अंग्रेज जिस पर शासन कर रहे हैं, ब्रिटिश भारत। इस ब्रिटिश भारत और देशी भारत में पूरे कुल भारत में तो 389 सीटों को रखा गया। देशी भारत के लिए 93 सीटें निर्धारित की गई और ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें निर्धारित की गई। इस ब्रिटिश भारत में उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे। प्रांत का मतलब होता है राज्य, और 4 होते थे चीफ प्रेसिडेंसी यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र। ऐसे मानिए ये जो प्रांत हैं, जिसमें पूरे ब्रिटिश भारत की 246 सीटें हैं, उसमें 292 तो सीटें थी प्रांत के लिए, राज्यों के लिए, और 4 सीटें थी चीफ कमिश्नरी प्रेसिडेंसी के लिए। ऐसे समझ लीजिएगा आप जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए। क्लियर है? देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 296 जो अंग्रेज या ब्रिटिश भारत के लिए रखी गई है, और देशी भारत के लिए 93 सदस्य संख्या रखी गई। जरा इनको देखना कि 296 में 292 तो ऐसे थे जिनको ब्रिटिश भारत से चुना जाना था, ब्रिटिश भारत यानी कि प्रांतों से, और 4 ऐसे थे चीफ कमिश्नरी प्रांत जैसे केंद्र शासित प्रदेश से 4 सदस्य चुने जाने थे। जो 11 उस समय ब्रिटिश प्रांत थे उनके नाम है मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, सिंध, बंगाल, आसाम। क्लियर? चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे वो दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ऐसे ही देशी भारत हो गए। अब देखिए, जो ब्रिटिश भारत थे, ब्रिटिश भारत में ये पूरा आ जाएगा 292 प्लस 4, इनका तो चुनाव होना था, और देशी भारत के सदस्यों का मनोनयन होना था कि राजा महाराजाएं आपस में विचार विमर्श करके नाम सुझा दें। अब जो चुनाव होना था वो चुनाव कैसा होना था? तो ध्यान रखना, चुनाव ना तो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ और ना ही प्रत्यक्ष हुआ। देखिए, वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव कराना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि यहाँ की जनता अभ्यस्त नहीं थी कि ऐसे चुनाव यहाँ कभी हुए ही नहीं, और हमें संविधान का निर्माण जल्दी से जल्दी करना था, चुनाव कराते तो काफी समय लग जाता। क्लियर है? और अगर चुनाव हो भी जाते तो संविधान सभा में आप निसंदेह वो मानिए कि वो ही लोग चुने गए थे, अगर चुनाव होते भी तो लगभग वही लोग ही चुने जाने थे। क्लियर? चुनाव जो हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ। अप्रत्यक्ष कैसे हुआ इस बात को समझ लेते हैं कि उस समय जो क्षेत्रीय, मतलब आप समझ लीजिए जो भी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे, उन्हीं लोगों ने चुनाव करके भेज दिए थे इन लोगों को। चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में, जिसमें कांग्रेस को 208 सदस्य या सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सदस्य या सीटें मिली, और छोटे समूह या स्वतंत्र सदस्य तो ये निर्दलीय लड़े थे, निर्दलियों की संख्या 8 थी, याद रखना, और 7
स्वतंत्र थे, निर्दलियों की संख्या 8 थी। इस तरह कुल ये 15 हो गए। आप इनको गिनना, 208 प्लस 73 प्लस 15 296 आ रहा होगा। क्लियर है? ये तो हो गई संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा कार्य कैसे करेगी इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तब तक बने